Hello students, welcome to Maths Planet. Today we are going to start remaining sums of exercise 10.5. We have already covered 1 to 6th question of exercise 10.5. Now we will proceed starting from question number 7. So let us go through first what is the information given in the question. In figure, O is the center of circle. Here is O located. And the angle subtended by are BCD. BCD is here. At center is 140 degree. Okay. BC is produced to P. आगे तक यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है इसे. डिटरमाइन एंगल BAD है DCP. BAD आपका यहाँ पे है सिचुएटेड और BDCP ये वाला एंगल ये हो गया एक्सटीरियर एंगल. तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं we know that the angle subtended by the same chord or arc at any part of the circle will be half of the angle subtended by that arc at center. तो सेंटर पे हम लोगों का 150 है तो इसका हाफ कहां पे हो जाएगा यहाँ पे. तो ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री. ठीक है. अप्लाइंग दैट थ्योरम यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BAD. नाउ we know another property of circle that in a cyclic quadrilateral if it's inscribed inside the circle opposite angle sum of opposite angle will be 180 degree. तो ये 70 है तो इसका opposite angle ये कितना हो गया 110. now we will follow the linear pair property. ये BCP ये straight line है तो इसमें से ये पार्ट जो है ये आपका 110 हो चुका है तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा 70 degree. So this is how you can calculate both the angles which are required in this question. Alright. Now come to 8th question. It is given in the question that in figure BDC angle is 35 degree. BDC here 35 degree. ACB is 40 degree here and you have to find ABC. ABC this angle you have to find out. Okay. तो हम लोगों को एक चीज कंफर्म होनी चाहिए कि ये वाला एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो डायमीटर के बारे में तो कुछ दिया नहीं है. तो अल्टीमेटली हम लोगों को सर्किल की वही प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी. अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ देयर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स विल बी 180 डिग्री. तो ये अगर फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ये वाला कंप्लीट एंगल होना चाहिए. क्लियर. जिसमें से हाफ पार्ट दे रखा है बट हम लोगों के पास ये पार्ट मिसिंग है. तो देखते हैं किस तरह से आ सकता है. AB कॉर्ड सर्कमफेरेंस के ऊपर एक एंगल 40 डिग्री. यहां से AB कॉर्ड क्या सबटेंड कर रही है ये वाला एंगल. सेम कॉर्ड जब सर्किल के किसी भी पार्ट पे एंगल्स सबटेंड करते हैं देन द एंगल्स विल बी इक्वल. दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस सेशन. ये AB 40 है तो AB से सबटेंड किया गया ये एंगल भी कितना हो जाएगा 40. So finally the angle ADC will be 75 degree and we know that opposite angles make 180 degree. Angle ADC plus angle ABC will be equal to 180. इसकी वैल्यू यहां पे ADC की पुट कर देते हैं 75 plus ABC that will be 180. 75 उधर जाके माइनस होगा तो कितना आ जाएगा हम लोगों के पास 105. So this is the required answer of this question. 105 is value of angle ABC. Okay. This is how you can calculate the value of missing angle. Come to next question. That is question number 9. In figure C and D are points on semicircle. Semicircle है ये तो obviously जब semicircle है तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो लाइन है AB ये आपकी क्या बन जाएगी डायमीटर बन जाएगी. क्लियर. ठीक है. सेमी सर्कल दे रखा है ऑन BA डायमीटर BAD इक्वल टू 70 डिग्री. BAD दिस एंगल इज गिवन 70 डिग्री. DBC हियर दिस इज गिवन 30 डिग्री. वी हैव टू कैलकुलेट एंगल ABD. ABD कहां पे है ABD ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है एंड सेकंड एंगल BDC ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो देखते हैं हम लोगों का जब सेमी सर्कल दे रखा है तो सेमी सर्कल से रिलेटेड एक ही थ्योरम हम लोगों ने अभी तक कवर की है. डायमीटर जब सर्कल के किसी भी पार्ट पे एंगल सबटेंड करता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री.
तो देखते हैं उसका अगर कहीं यूज हो सकता है तो ये है डायमीटर AB, ये एंगल सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री का। क्लियर? अब इसकी हेल्प से हम लोग ट्रायंगल ABD को अगर कंसीडर करें, ABD में दो एंगल आपके आ गए हैं, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी? सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री, जिसमें से A एंगल आपका 70 डिग्री है, D एंगल दे रखा है 90 डिग्री, प्लस एंगल B जो है उसकी एक्चुअल जो लेबलिंग है वो क्या है? ABD इक्वल टू 180। तो यहां से जब हम लोग 90 प्लस 70 करेंगे 160 आ जाएगी, 160 उधर जाके माइनस होगा 20 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ एंगल ABD विल बी 20 डिग्री। हाफ सॉल्यूशन वी हैव डन, तो ये आ गया 20 डिग्री। अब देखते हैं अब हम लोगों को ये एंगल क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये सेमी सर्किल नहीं होता, अल्टरनेट को छोड़ो, अभी पैरेलल की बात ही नहीं हो रही, उसने ये बोला ही नहीं कि पैरेलल है क्वेश्चन में, ठीक है? पैरेलल नहीं दे रखा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं लेंगे। अब आप ऐसे सोचें कि ये सेमी सर्किल है, अगर ये मान लीजिए कंप्लीट सर्किल होता, इमेजिन कर लीजिए, तो भी सर्किल के सारे 4 वर्टेक्स जो है वो सर्किल को टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सेमी सर्किल है, फिर भी है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? अगर ये मिसिंग भी है तो अगर इसे ड्रॉ कर लें आप तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। इज दैट क्लियर? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, ये वाला 70 तो ये वाला 110। नाउ वी विल कंसीडर दिस ट्रायंगल BCD। BCD ट्रायंगल में 2 एंगल्स आर हियर, यू कैन कैलकुलेट थर्ड एंगल। थर्ड एंगल विल बी 110 प्लस 30 140। 180 चाहिए हम लोगों को, तो ये वाला कितना रहेगा? तो ये वैल्यू हो गई हम लोगों की 40 डिग्री। तो दोनों एंगल आपके आ चुके हैं, ये वाला 40 डिग्री और ये वाला 20 डिग्री। ओके, इज दैट क्लियर? इज देयर एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। नाउ go with that question number 10. Figures of question number 10, 11 and 12 you can see on your screen. Let us go through the information given. 10th question, yes, 11 here A is 60. A will be 60, yes. First question number 10, a quadrilateral ABCD is inscribed inside the circle. एक सर्कल दे रखा है जिसके अंदर एक इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल है ABCD, आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। सो दैट AB इज डायमीटर, यस दिस थिंग इज क्लियर, AB इज डायमीटर, सो दिस पार्ट विल बी सेमी सर्कल। ओके, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में भी था, इफ ADC इज 130 देन फाइंड BAC। BAC इज हियर 130, दिस एंगल इज गिवन। ओके, तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप लोग देखते हैं यहाँ पे कि ABCD इसके सारे वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे हैं, इंस्क्राइब्ड है तो वही टच करेंगे, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ऐसे भी तो कह सकते हैं, या तो उनका सम 180 होता है या फिर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये 130 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 50 डिग्री। इसी तरह से AB इज गिवन एज डायमीटर, डायमीटर ऑलवेज सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक, it will be 90 degree. Now we can consider a triangle ABC. ABC, it has 3 angles, angle A, B and C. 2 angles are already known. 50 plus 90, 140. Remaining angle will be 40. This is the required value of angle which was asked in the question. Is that clear? Yes. किसी को कोई डाउट पूछना है? किसी को कुछ? Okay. आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। In figure, triangle ABC is an equilateral triangle. Very good. These are 3 sides. Those will be equal to each other. One property is also there. All the angles of equilateral triangle are always having a value of 60 degree. ठीक है? तो ये भी 60 हो जाएगा। बाकी की अगर नीड होती है तो हम लोग देखेंगे आगे। Find angle BEC. BEC ये तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक सेम प्रॉपर्टी वही जो लास्ट हमने अप्लाई किया था,
अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। एज सिंपल इज दैट। ओके, कम टू 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में दे रखा है इन द फिगर PQ इज डायमीटर हियर। PQ is diameter of a circle with center O if PQR is 65 this angle find angle। अच्छा, इसमें कुछ फिगर्स में क्वेश्चन नंबर 12 में फिगर में दो वैल्यूज एक्स्ट्रा दे रखी हैं बट इंफॉर्मेशन में मेंशन नहीं है। ओके, सो वी विल कंसीडर दीज टू वैल्यूज आल्सो व्हेन वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। आगे हम लोगों से पूछे गए हैं एंगल QPR। This angle is missing. Second PRS, P is here, R is here at S. This angle. Third angle is QPM. तो ये वाला, ये 3 एंगल्स हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। कोई बताएगा किस तरह से कर सकते हैं? सर एंगल फॉर्म 90। देखो, सबसे पहले तो PQ डायमीटर है, तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसी का यूज कर लेते हैं। ठीक, फिर उसकी हेल्प से हो सकता है कहीं और भी हेल्प मिल जाए। ये 90 डिग्री हो गया। अब ट्रायंगल PQR में देखें आप लोग, 65 प्लस 90 कितना हुआ? 155। 155 में कितना रिमेनिंग है अभी? 25। तो 25 आ जाएगा, तो हम लोगों की 180 वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। तो वन एंगल हम लोगों का फर्स्ट एंगल फाइंड आउट हो चुका है। अब आप लोग आते हैं इस पे, इस एंगल। अब इस एंगल की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? देखिए, अगर PMQR इस क्वाड्रिलेटरल को कंसीडर किया जाए, PMQR इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन एंगल RPM प्लस एंगल RQM, ये दोनों मिलके कितने बनेंगे? 180 डिग्री। बट RPM दो एंगल्स से मिलके बना हुआ है, RPQ एंड QPM प्लस ये तो कंप्लीट पता ही है हम लोगों को। 65 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 115। पक्का? यस सर। 180। ठीक, इसमें से हम लोगों को दो में से एक वैल्यू पता है, RPQ की वैल्यू 25 यहां पे पुट कर देते हैं, तो QPM 115 प्लस 25 दैट विल बी 140। तो QPM की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। ठीक, नेक्स्ट वैल्यू हम लोगों को पता लगानी है किसकी? इसकी ना, इसकी। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये वाला क्वाड्रिलेटर लिया था। अब एक काम करते हैं, क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं PQRS। अब इसमें आप लोग देखो, ये हो गया 40 प्लस 25, 65। कितना हो गया? 65। और ये दोनों मिलके 180 होने चाहिए। तो 25 प्लस 65 और ये वाला कितना हो गया? 90। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 155। तो ये वाला कितना बचा? 25। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट इट इज अ ट्रेपेजियम PQRS। उसके लिए क्या करेंगे? ये वाला 25, ये एंगल भी 25, तो ये Z बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली लाइन इसके पैरेलल रही होगी। सो यू कैन आल्सो प्रूव दैट इट इज ट्रेपेजियम फ्रॉम द सेम क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट दीज सम्स। नाउ moving towards question number 13. So guys, here is question number 13, the last question of this session. Okay, it is given in the question, D is taken as the center of given circle. Here is a quadrilateral ABCE. You have to find out value of angle ABC when central angle is given 150 degree. You will find it quite simple question, as it is 150, the angle is subtended by chord AC at center. So angle subtended by chord AC at circumference will be of 75 degree, half of this angle. ये 150, ये 75,
Now apply the property that opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary to each other. That means sum will be 180 degree. तो ये 75 then ये कितना 105. That's all. Okay. So you will find that we have done till now 13 questions, but same 3 properties are being used in this exercise. First is opposite angles are supplementary, diameter subtend an angle of 90 degree, and third is the angle subtended at the center will be double of the angle subtended at any point of the circle. Yes. Okay. So homework is that you have to do question 14 to 20 as your homework, and if you find any difficulty you can put it in comment box. We will try to solve that particular question in next session, otherwise we will move forward to next exercise. Okay, till then take care, thank you.